हाँ नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? भारत के भौतिक स्वरूप में थे, ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप जो 9th क्लास का आपको सेकंड चैप्टर है। तो भारत के भौतिक स्वरूप में हम लोग क्या सब पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। और आज अंतिम क्लास है इसका, भारत के भौतिक स्वरूप का। भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भाग में बांटा गया था। पहला भाग है हिमालय पढ़ लिए हैं, दूसरा भाग मैदान है पढ़ चुके हैं, तीसरा है आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो बाकी जो 3 जो स्वरूप बचा हुआ है, एक मरुस्थल है, दूसरा ये हो गया तटीय मैदान हो गया, और तीसरा द्वीप समूह हो गया। तो इनको आज हम एक ही क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कंटेंट उतना नहीं जितना कि इन सब में कंटेंट था, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हिमालय पर्वत हो चुका है, उत्तरी मैदान भी हो चुका है, प्रायद्वीपीय पठार भी हो चुका है। अब आते भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, इसका नाम क्या है? थार मरुस्थल है ना, ठीक है। थार, महिंद्रा का एक गाड़ी है थार, जो सबका पसंद है, लेकिन कोई उसके लिए काम करता ही नहीं थार लेने के लिए, खाली सबका फेवरेट है। आपको नहीं लगता होगा, सिंगल पर्सन को नहीं लगता होगा, लेकिन वो सच में जो यंगस्टर है उनका क्रेज है, उनका सपना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय मरुस्थल यानी कि थार डिजर्ट जो है वो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ठीक है। देखे थे अरावली पहाड़ी के पूर्वी किनारे पे कौन है? मध्य उच्च भूमि है। क्या? अरावली के पूर्वी किनारे पर मध्य उच्च भूमि है और पश्चिमी किनारे पर थार डिजर्ट है, ठीक है। देखिए ये रहा, यही ना अरावली पहाड़ी है, यही ना है, गुजरात से दिल्ली तक ये है। इसके पश्चिमी तट, ये पश्चिम रहा, वेस्ट। पश्चिमी तट पे क्या है? भारतीय मरुस्थल है, थार डिजर्ट है। पूर्वी तट पे क्या है? ये मध्य उच्च भूमि है ना, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि थार डिजर्ट जो है, और ये थार जो है ये आपको दोनों में है, दोनों 2 देश में है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है। बंटवारा हुआ था, इनका भी हुआ था, ठीक है। और यहाँ आपको बालू के टिब्बे से ढका हुआ एक तरंगित मैदान दिखता है। अगर हम लोग ये देखें मरुस्थल के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ बालू का ही सीन आता है। बालू ही नहीं बल्कि यहाँ चट्टान भी होता है, पत्थर भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बारिश जो होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, समझ में आया? यानी कि 10 से भी कम होता है, बल्कि 5 से 15 बोल दें। 5 से यानी कि भारतीय रेगिस्तान में 5 से 15 सेंटीमीटर बारिश होती है। जबकि इंडिया का एक और जगह है जिसका नाम है चेरापूंजी, वहां 400 सेंटीमीटर पानी होता है ना मासीराम, 400 सेंटीमीटर पानी होता है। और बिहार में आपको 100 प्लस होता है, ठीक है। 100 प्लस, कहीं पे 112 है, कहीं पे 120 है, 125 है, तो 100 प्लस सेंटीमीटर बारिश होती है। तो देखिए यहाँ पर बिहार में 100 सेंटीमीटर पानी होता है, लेकिन वहां पर रेगिस्तान में मात्र 5 से 15 सेंटीमीटर। तो क्या होगा उससे ज्यादा तो यहाँ 2-3 दिन से पाला गिर रहा है जितना यहाँ पानी गिरता है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इस शुष्क जलवायु क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। जाहिर सी बात है, जब वहां मानसून है ही नहीं, जब वहां मृदा है ही नहीं, सिर्फ बालू, तो क्या वनस्पति होगा? वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती है और इसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है। रेगिस्तान है, कुछ कुछ नदियां होती है, लेकिन वे नदी अरावली से निकलती है या उस तरफ से निकलती है, तो वो क्या होता है कि रेगिस्तान में आते आते वो विलीन हो जाता है, क्योंकि उनका पानी सूख जाता है रेगिस्तान में, ठीक है। और उन्हीं में एक नहर भी है, इंदिरा गांधी नहर, जो रेगिस्तान को सींचता है, लेकिन रेगिस्तान तक आते आते अंतिम का तो उसका ये पानी खत्म हो जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी जो है वो लूनी है। किस क्षेत्र की? हाँ, रेगिस्तान क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन है? लूनी है, लूनी।
जो कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में कि अरब सागर में? हाँ, अरब सागर में कच्छ के खाड़ी में गिरता है कौन नदी? लूनी। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल ये, अब यहाँ एक सवाल क्या बोले, कौन? हाँ, विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि कच्छ का जो रण है वो क्या है, दलदली भूमि है। तो जब जब कोई भूमि दलदली हो, पूरा यहाँ पर ऑलरेडी इसमें नमी पानी वगैरह है, ठीक है, जब यहाँ से कोई नदी आता है ना, तो यहाँ पे इसका पानी क्या होता है, पूरा फैल जाता है, पूरा नीचा इलाका है ना, तो पानी क्या होगा इसका, पूरा में फैल जाएगा, सब में फैल जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, लूनी नदी जो है कच्छ के रण में वो गायब हो जाता है, इस तरह से गायब हो जाता है। उसका कोई मेन धारा होता ही नहीं, इस टाइप का मेन धारा जैसे मैदान में होता है वैसा मेन धारा कोई नहीं होता, सब में छितर जाता पानी, इसलिए कच्छ के रण में क्या होता है, ये गायब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है क्या, अब यहाँ एक मेन बात यह है कि रेगिस्तान में बालू जो है, बालू भी एक आकार बनाता है, ठीक है, तो जो थार डिजर्ट है वो कैसा आकार बनाता है, हाँ, अर्धचंद्राकार या बरकान, इसका नाम क्या है, बरकान या बरखान, ठीक है, बरकान या बरखान टाइप का ये आकृति बनाता कौन, रेगिस्तान। रेगिस्तान खुद ब खुद बनाता है, हवाएं बनाती हैं, वहां जो हवा बहता है वो हवा क्या करता है, वहां के बालू को निक्षेपित करता है, उड़ा के कहीं और ले जाता है, कहीं और निक्षेपित कर देता है, ठीक है, तो उसी में क्या होता है कि एक कुछ आकृति बन जाता है, तो उस आकृति का नाम क्या है, बरकान नाम है, या अर्धचंद्राकार बालू का टीला। चलिए, तो हम लोग थार पढ़ लिए हैं, ठीक है, अब हम लोग आए किसमें, तटीय मैदान में। तटीय मैदान, तो तटीय मैदान देख लेते हैं कौन है तटीय मैदान। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बोर्ड पूरा आ रहा सही से? नहीं, मेरा चेहरा सिर्फ नहीं आ रहा है ना, अरे बोर्ड पूरा आ रहा है ना? हाँ ठीक है, हाथ ही आना चाहिए। धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे तटीय मैदान, वो इसको पढ़ेंगे, ये रहा, जितना ग्रीन कलर का दिख रहा है इस तरफ से उस तरफ क्या है, तटीय मैदान है। और अभी हम लोग इसको पढ़ रहे थे, मरुस्थल को पढ़ रहे थे, ठीक है, तटीय मैदान को पढ़ेंगे। तो देख रहे होंगे आप कि तटीय मैदान जो है वो जो भारतीय प्रायद्वीप है उसके पश्चिम और पूरब में है, क्या, पश्चिम और पूरब में है। तो जो पश्चिम में उसको क्या बोलेंगे, पश्चिम तटवर्ती मैदान, और जो पूरब में उसको पूर्वीय तटवर्ती मैदान बोलेंगे, ठीक है। और यहां ये भी देखेंगे आप कि ये जो आपको तटवर्ती मैदान है और ये प्रायद्वीप है, इनके बीच में क्या है, पश्चिमी घाट है, जो लंबवत क्या पर्वत का श्रृंखला है। सेम इधर भी है, पूर्वी तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के बीच में क्या पूर्वी घाट है, जो बता चुके थे आप लोग को, बताए थे कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनायमुड़ी, कितना ऊंचाई है, 2695 सेकंड। कौन है, डोडा बेटा, कितनी ऊंचाई है, कितना, 2633। और इसका कौन है, महेंद्रगिरी, कितनी ऊंचाई है, 1501। चलिए, और इसमें जो है अगर ये तो आपको पश्चिमी घाट का ऊंचाई, पूर्वी घाट का, लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि भारतीय प्रायद्वीप जो है या दक्कन का पठार, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, वही होगा, अनायमुड़ी होगा, क्योंकि ये जो है ये आपको पश्चिमी घाट बोलिए या पूर्वी घाट बोलिए, वो आपको दक्कन के पठार का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग किसको पढ़ेंगे लोग, तटवर्ती मैदान को। तो देख रहे हैं तटवर्ती मैदान जो है पश्चिम की ओर क्या है, ये पश्चिम के तरफ क्या है, संकरा है, पतला है, उतना चौड़ाई उसकी नहीं है जितना पूरब की ओर है, ठीक है। तो पश्चिम तटीय मैदान को 3 भाग में बांटते हैं, कितने भाग में, 3 भाग में। गुजरात से लेकर के गोवा तक कौन होगा, ये कोकन, ठीक है। और फिर पूरा क्या, पूरा कर्नाटक, पूरा कर्नाटक का तट क्या कहलाएगा, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़, कर्नाटक का भाषा
कन्नड़। और फिर ये जो गोवा का पार्ट जो है, ये पूरा गोवा का पार्ट क्या कहलाएगा? ये पूरा गोवा का पार्ट कहलाएगा, सॉरी केरल, केरल, हाँ, पूरा केरल का पार्ट क्या कहलाएगा? मालाबार। क्या कहलाएगा? मालाबार तट। ठीक है, 3 भागों में बांटते हैं। अब आते क्या कि कौन घाट? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट को मेनली 2 ही भाग बांटते हैं। सबसे उत्तर में क्या होगा? यानी कि उड़ीसा का जो तट है वो क्या कहलाएगा? उत्तरी सरकार। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों का, कुछ आंध्र प्रदेश का पूरा तट नहीं बल्कि हाफ से ज्यादा कहलाता है। तो पूरा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ तट जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपको? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार। कहीं पे इसका नाम जो है उत्कल भी आता है, कहीं पे इसका नाम उड़ीसा का तट भी आता है। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है? उत्तरी सरकार है। और ये तट क्या कहलाएगा? तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक है, ये हो गया क्या आपको? हाँ, तटीय मैदान को हम लोग मतलब कि पूर्वी और पश्चिमी में था, इनको 3 भाग में बांटे, इसको 2 भाग में बांटे। इनका कौन कौन है? कोकण है, कन्नड़ है और मालाबार है। ठीक है, ये उत्तरी सरकार जाके कोरोमंडल तट है। ठीक है, देखते हैं इसके सिवा और कोई कंटेंट है क्या उसमें। चलिए, इसके बाद कोई ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए, अब किस में आएंगे हम लोग? हाँ, द्वीप समूह। देखिए यहाँ एक ये दिया है, क्या बोल रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील है? सही बात है, और महानदी के डेल्टा पर स्थित है और महानदी के दक्षिण में है। ठीक है, और ये जो है चिल्का झील कौन बनाया है? महानदी ही बनाया है। क्योंकि समुद्र से ये टच था तो क्या किया उसको? समुद्र से वहां पर जाकर के अपना जो गाद सिल्ट जगह जमा कर दिया। ये समुद्र से थोड़ा कट गया, पूरा नहीं कटा है, थोड़ा कटा है, तो ये एक अलग झील बन गया है, चिल्का झील। और यहाँ भारतीय नौसेना का क्या है? ट्रेनिंग सेंटर है। तो द्वीप समूह, इंडिया में कितना द्वीप समूह है? कितने हैं? 2 है, 2 इंडिया में द्वीप समूह है। हाँ, एक है आपको अरब सागर में, क्या होगा? लक्षद्वीप। एक है बंगाली खाड़ी में, अंडमान निकोबार। 2 द्वीप समूह इंडिया के पास में। हालांकि यहां भी आइलैंड है, यहां भी आइलैंड है, यहां भी आइलैंड है, लेकिन वो 1-2 छोटा सा आइलैंड है, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बहुत ज्यादा जो आइलैंड है, जिसको एक यूटी का दर्जा दिया गया है, वो ये 2 आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप और जाके अंडमान निकोबार। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कुल कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड है। 36 आइलैंड में से कितने आइलैंड पे मानव निवास करते हैं? 11 आइलैंड पर आबादी है। ठीक है, बाकी जो आइलैंड है उस पे क्या है? वो वनस्पति है, वो अभ्यारण्य है, बहुत सारा चीज उस पे जो है, वो सिर्फ 11 आइलैंड पे ही लोग बसते हैं। बाद में सब आइलैंड उसी तरह जंगल वगैरह है। कौन सा? ये लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के सबसे पड़ोसी में कौन सा राज्य है? केरल है। ठीक है, लक्षद्वीप जो किससे बना है? परवाल भित्ति से बना है। ठीक है, उनके मरने से, उनके जमा होने से क्या बना? ये आइलैंड बना है। ठीक है, ये हो गया आपको लक्षद्वीप हो गया। अब आते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। और इसके बारे में कहा था, जैसे ये आपको परवाल भित्ति से बना है, उसी तरह से आपको अंडमान निकोबार जो है, ये हिमालय का जो ये पार्ट है, इस पार्ट का डूबा हुआ शिखर है ना, उसी पे क्या है? वही एक आइलैंड बन गया है। और कितने आइलैंड यहाँ? 572 आइलैंड है। ठीक है, चलिए, इसकी और कोई खास बात है? किससे अलग करता है? अंडमान निकोबार से। चलिए, इसमें और देखते हैं कोई खास बात है क्या?
वो तो आगे हम लोग पढ़ ही लेंगे, क्योंकि 11th क्लास में भी ये चैप्टर मिलेगा आपको, लेकिन हम चाहते हैं जिसमें इसमें जितना है उतना ही कुछ ध्यान भी दे। चलिए, और कोई खास बात इसमें नहीं है क्या? चलिए क्वेश्चन थोड़ा करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन आपको मालूम होगा। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? प्रायद्वीप बोलते हैं। अच्छा, आइलैंड किसको बोलेंगे? द्वीप किसको बोलेंगे? जो चारों ओर से घिरा हो। अच्छा, तट किसको बोलेंगे? समुद्र के किनारे को। हाँ ठीक है, या एक ओर भी बोल सकते हैं कि एक ओर क्या समुद्र हो, एक ओर समुद्र हो तो वो तट, 3 ओर हो तो प्रायद्वीप, और 4 ओर तो द्वीप। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वत संयुक्त नाम क्या है? इसका क्या नाम है? पूर्वांचल नाम है। ठीक है, इसी का जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां से इसका नाम चेंज होता है, अराकान योमा हो जाता है, नागा पहाड़ी हो जाता है, मिजो पहाड़ी हो जाता है, पाटकई हो जाता है, वो बाद में नाम चेंज होता है। अभी क्या बोले इसको? पूर्वांचल पहाड़ी। ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट पट्टी, बोलिए क्या होगा? क्या होगा? कोकण होगा। गोवा के दक्षिण बोल रहा है, कन्नड़ होगा, कन्नड़। ठीक है, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के तट को क्या बोलते हैं? कोकण, और कर्नाटक के तट को कन्नड़, और केरल के तट को मालाबार। तो कर्नाटक गोवा के दक्षिण में है ना, तो क्या होगा? कन्नड़ होगा। चलिए, उत्तरी सरकार किधर है? पूर्वी घाट में है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का तट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी, 1501 मीटर। और पश्चिमी घाट का अनाईमुडी, 2695 मीटर। और कंचनजंगा इंडिया का सबसे उच्च शिखर, कितना ऊंचाई है? कितना है? नहीं, हिमालय के सर्वोच्च जगह आपको, हाँ तो आप भारत में हिमालय बोलिए या भारत की सर्वोच्च चोटी बोलिए। नहीं, केटू को देखिए, केटू नहीं होता इसलिए नहीं होता है कि केटू कहीं कहीं पे आंसर नहीं लेता है, क्योंकि वो आपको पीओके का भाग है। ठीक है, अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे ना तो वो आपको कंचनजंगा ही जनरली आता है ना। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पूर्वी घाट का सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है, लेकिन इनसे भी ऊंचा कौन है? अरमाकुंडा है। जिंदगारा उसी का नाम है, अरमाकुंडा है। तो कुछ एनसीईआरटी कुछ आंसर लिया है, उसी का अनुसार हम लोग चलना पड़ेगा। वो तो ट्रांस हिमालय का भाग है, और दूसरा क्या है कि उसको कहीं कहीं पे मान्यता नहीं भी देता है, हालांकि सबसे ऊंची चोटी केटू ही है। लेकिन इंडिया में जो हिमालय में अगर क्या मानता है? कंचनजंगा मानता है, जो कहाँ है? सिक्किम में है। और केटू कहाँ है? नहीं, कश्मीर अब खत्म हो गया, लद्दाख, क्योंकि कश्मीर नीचे वाला भाग हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ऊपर वाला, लद्दाख में हो गया। चलिए, ये खासी कहाँ है? कहाँ है खासी? हाँ, मेघालय में, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, ये एक जनजाति का नाम है। चलिए, बाद में यहाँ वाला संक्षेप में उत्तर दिया। आप जानते हैं भाबर किसको बोलते हैं? भाबर किसके नीचे में? जस्ट किसके नीचे में? शिवालिक के जस्ट दक्षिण में है ना, शिवालिक के दक्षिण में है भाबर। और ये क्या है? कंकर पत्थर वाला मैदान है, और यहाँ पर नदियां विलीन हो जाती है, और यहाँ पर वनस्पति नहीं है। इसके बाद होगा कौन? तराई, वहां पे नदियां उग जाती है, दलदली भूमि है, वनस्पति घना है, और मिट्टी का आकार सा घट जाता है, मतलब थोड़ा कंकर से वो थोड़ा मोटी मोटी मृदा बन जाती है। हिमालय के 3 प्रमुख भागों का नाम उत्तर से दक्षिण क्या है? सबसे उत्तर कौन है? हिमाद्री है या वृहद हिमालय? या क्या उत्तर से क्या बोल रहा? दक्षिण। सबसे ऊपर कौन होगा? हिमाद्री होगा या वृहद हिमालय? उसके बीच में कौन होगा? मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय? उसके नीचे कौन होगा? शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, शिवालिक या बाह्य हिमालय, ये हो गया।
अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी में कौन सा पठार है? बोलिए, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी में कौन सा पठार है? बोलिए, अरावली और विंध्याचल बोल रहा है। अरावली हो गया पश्चिम तरफ, विंध्याचल दक्षिण तरफ, इसके बीच में जो है मध्य उच्च भूमि है, या मालवा का पठार बोल सकते हैं। मालवा का पठार है ना यहाँ पर, और मध्य उच्च भूमि का वो भाग है। समझ में आया? तो अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। वो किसका भाग है? मध्य उच्च भूमि का भाग है। भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति से बना है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। बांगर और खादर में क्या अंतर है? हाँ, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी खादर। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में क्या अंतर है? पूर्वी घाट जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ है, पश्चिमी घाट अरब सागर की तरफ है, और ये पश्चिमी घाट सतत है, ऊंचाई ज्यादा है, पश्चिमी घाट से नदियां निकलती है, पूर्वी घाट का ऊंचाई कम है, कटा फटा है, नदियां जो पश्चिमी घाट से निकली उसको काट दिया है। ठीक है, और कोई बात है? चलिए, और कोई बात नहीं है, सही बोले। चलिए ठीक है, अब ये बहुत इसके लिए बहुत लंबा लंबा आंसर देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं।